हाँ भाई, अब आवाज आ रही है वगीसा? क्लियर है ना आवाज? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, हम जो ग्राफ के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं हैमिल्टन पाथ और यूलर जो पाथ है उसके बारे में। तो आपने इनका, अगर आपने पहले नाम सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर देखिए क्या होता है, हैमिल्टन क्या होता है, हैमिल्टन पाथ क्या होता है, और यूलर पाथ क्या होता है, हैमिल्टन सर्किल क्या होता है, और यूलर सर्किल क्या होता है। बहुत ही इजी अप्रोच है इसके अंदर, कि हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन जो सर्किट को लेके, और यूलर पाथ और यूलर सर्किट को लेके। हालांकि ये जो दोनों नाम है, ये दोनों साइंटिस्ट जो इनको इंट्रोड्यूस किया था, जो हैमिल्टन जिसने इंट्रोड्यूस किया था, हैमिल्टन नाम था उसका। तो ही इंट्रोड्यूस अबाउट द हैमिल्टन हैमिल्टन पाथ एंड हैमिल्टन सर्किट। और यूलर था जिसने यूलर थ्योरम दी थी, यूलर पाथ बताया था, यूलर सर्किट, तो उसका नाम यूलर था। तो बेसिकली इस अप्रोच के अंदर मतलब हम जो सिंपल जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं, हमें ये पता होना चाहिए जैसे कि वर्टेक्स होता है, एज होती है। फिर इसके अलावा जैसे कि जो वर्टेक्स के अंदर हर पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, वर्टेक्स की डिग्री का हमें पता है कि वर्टेक्स की डिग्री इन डिग्री, आउट डिग्री। और इसके अंदर डिग्री को किस तरीके से बताते हैं, डिग्री ओड है या इवन है, ये हमें पता है ना। तो जैसे ओड डिग्री क्या होती है, इवन डिग्री क्या होती है, इसके बारे में भी हमें जैसे कि पता है ना। पता है ना, ओड डिग्री इवन डिग्री क्या चीज़ होती है। ओड डिग्री का मतलब जैसे कि जिसकी डिग्री 2 हो, 4 हो, 6 हो, सॉरी, इवन डिग्री का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो। और ओड डिग्री का मतलब 1, 3, 5, 7, इस तरीके से। वो तो ओड डिग्री इवन डिग्री ऑफ पर्टिकुलर वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या है, पाथ क्या है, उसकी डिग्री क्या है, इसको लेके जो भी है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यूलर पाथ और यूलर सर्किट की, और हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन सर्किल की। तो बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि पहले हम यूलर पाथ देखते हैं कि यूलर पाथ क्या होता है। यूलर पाथ, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, यूलर पाथ का क्या मतलब है, इसको लेके। तो यूलर पाथ जो था वो बेसिकली, ये देखिए आप, इसके अंदर एक यूलर साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था। लोनहार्ड यूलर नाम था उसका। जो उसने क्या किया, उसको डिस्कस किया था, उसने क्या किया कि कोई भी अलग अलग कोई 7 ब्रिजेस थे, उन ब्रिजेस को कनेक्ट करना था उसको, तो उस प्रॉब्लम से इसका नाम पड़ा यूलियर पाथ। ठीक है, और इसी से फिर उसका यूलियर सर्किट जो नाम पड़ा। तो यूलियर जो था, लोनहार्ड यूलियर, हु डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द 7 ब्रिजेस। तो 7 ब्रिज की जो प्रॉब्लम थी वो डिस्कस कर रहा था। तो उसी से फिर उसने आगे चल के इस चीज़ को यूलियर पाथ उसका नाम पड़ा। और फिर उसको हम यूलियर के अंदर अगर हम सर्किट बनाते हैं तो उसका यूलियर सर्किट। तो बेसिकली इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ द 70s। तो उसके अंदर 7 ब्रिजेज का कंसेप्ट बताया जाता है कि 7 ब्रिजेज के अंदर ये 7 ब्रिजेज हैं। ये देखिए आप, ये वैसे इसमें 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 7 ब्रिजेज को कनेक्ट करना। 7 सर ब्रिजेज। हाँ, हाँ, हाँ। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या भाई? यस सर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब दिखाई दे रही है भाई? नाउ Yes स्क्रीन sir, इज yes sir. विजिबल और नॉट? Yes सर sir, मुझे नहीं visible. दिख रही है, नहीं, फिर ये आपके नेट की प्रॉब्लम है। फिर ये तो आपके, फाइबर लग रहा है। हाँ, आपके नेट की प्रॉब्लम है भाई। अक्षिता माहेश्वरी, माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? नो सर। यस सर, विजिबल। है? दिख रहा है क्या ये आपको? यस। हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। और मयंक, मयंक यस सोमन। सर, नाउ इट इज विजिबल। हाँ, हाँ, Yes ठीक है, sir. ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, ये बहुत से रीज़न की वजह से स्क्रीन नहीं दिखती है। उसमें हो सकता है कि आपकी खुद की नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर ऐसा कुछ। हालांकि मैंने ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखा है जिसके अंदर कि दूसरे को कोई विजिबिलिटी को लेके कोई कंस्ट्रेंट रखा हो, ऐसा कुछ रखा नहीं। ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो यूलियर पाथ की हम जो बात कर रहे हैं वो 7 ब्रिजेज, जो 7 ब्रिजेज हैं, जैसे अलग अलग ब्रिजेज हैं,
इन ब्रिजेस को आपस में कनेक्ट करना था, तो देयर शुड बी ए पाथ विच इज कनेक्टेड सिंगल, मतलब वंस वी विल ट्रेवल, मतलब हर पे अपन एक बार तो कम से कम ट्रेवल करें, इस तरीके से एक पाथ बनाना था, जो कि यूलियर ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व किया था। तो इट इज बेसिकली, जो हम ये नाम बताते हैं यूलियर पाथ कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया है ना। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो रास्ते बताए गए हैं, ये ग्राफ के रूप में इस अप्रोच को बताया गया। तो टोटल 7 है, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। तो ये जब भी डायग्राम दिखता है तो यूलियर पाथ इस तरीके से हम बताते हैं कि भाई यूलियर पाथ से रिलेवेंट कंसेप्ट है ना। ये जैसे कि अपन जो आर्चरी की तरह जैसे ऐसा होता है ना, तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से बताते हैं। अभी आप चालू करें तो बेसिक अप्रोच जो है वो हमें इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं हैमिल्टन पाथ की। जैसे हैमिल्टन जो पाथ है और हैमिल्टन सर्किट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका नाम कहाँ से है, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड द हैमिल्टन सर्किल एंड द हैमिल्टन पाथ। तो हैमिल्टन जो पाथ है, हैमिल्टन पाथ के अंदर बेसिकली हैमिल्टन पाथ एंड द साइकिल आर नेम्ड विलियम रोमन हैमिल्टन। ये भी हैमिल्टन जो था, इस बंदे का जो सरनेम हैमिल्टन था, विलियम रोवन हैमिल्टन नाम था उसका। उसने क्या किया, वो एक पर्टिकुलर एक जैसे गेम है ये, जैसे कि आपको एक गेम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर जैसे कि ये जो जो एक पर्टिकुलर गेम के अंदर जो डाइस पजल्स वगैरह के थ्रू अपन जो अलग अलग तरीके की पजल्स में अपन गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर जो हैमिल्टन जो पाथ इसने बनाया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम, खुद का सरनेम हैमिल्टन था, इसलिए इसका नाम अपने हैमिल्टन रखा था। ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर उसने, इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे अपन एक 6 एजेस का बनाते हैं या अलग अलग तरीके के एजेस का, आपने भी छोटे हो तब भी आपने कुछ गेम खेले होंगे, पजल्ड गेम खेले होंगे कुछ, जो हम काफ़ी सारे गेम खेलते हैं। तो बेसिकली मुझे अब आपका तो पता नहीं कि आपने खेले या नहीं खेले, लेकिन हमने काफ़ी ऐसे कुछ गेम्स जो खेले हैं जिसके अंदर आपने पत्थर से कोई गेम खेले हों, पत्थर को लेके अपन जो काफ़ी, अब उनका नाम तो मैं भी ढंग से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर जैसे बेसिकली वी आर यूजिंग द हैमिल्टन अप्रोच, कि हम वो डाइस चलते हैं और डाइस के बाद में जो उसको आगे चलाते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारे गेम्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। तो दिस इज बेसिकली द हैमिल्टन पाथ, है ना। तो हैमिल्टन उसका सरनेम था, उसने इसको अप्रोच को जो इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो सर हाँ 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 हाँ। सर ये ट्रिविया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? नहीं, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हम ये तो हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ वही सर, इसका जो ये ट्रिविया आप बता रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट और नॉट? नहीं, इम्पोर्टेंट है भाई, आपके तो ये आगे हमेशा याद आए आपके तो, अभी तो आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं, ये आपके हम्म। हमेशा आगे चलता रहेगा। यूलियर पाथ क्या होता है, हैमिल्टन पाथ क्या होता है, हैमिल्टन सर्किट क्या होता है, और यूलियर सर्किट क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट ओके सर। है ना। तो ये हम तो हम्म। बेसिक देखिए, इसकी जो हम बेसिक अप्रोच है देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप इसके बाद में, मैंने जब आपको इतना बताया कि जब आप ये डायग्राम देखें तो आपके समझ में आ जाए कि किस चीज़ का डायग्राम है, डायग्राम से हम्म। आपके समझ में आ जाए। या फिर जब आप ये हैमिल्टन पाथ की बात करें तो आपको पता लग जाए कि हैमिल्टन पाथ मतलब किस चीज़ की बात चल रही है, मतलब कोई पजल्ड को लेके, कोई गेम को लेके इस तरीके से नाम पड़ा है ना। तो उसके बाद में ओके सर। क्या है उसके अंदर, वो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है बेसिकली। अब बहुत ईजी अप्रोच है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है उसके अंदर। तो ये जो कंसेप्ट है, जैसे कि हमने ये वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स एज क्या होती है, और ये जो सिंपल कंसेप्ट है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, किसी की डिग्री निकालना और नई डिग्री निकालना मतलब। तो ये डिग्रीज को लेके और इनको लेके हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिग्रीज वगैरह क्या होती हैं। और ये तो जैसे कि ये वर्टेक्स हैं अलग अलग, तो ये 5 वर्टेक्स हैं। और इसके अंदर जैसे कि हमने ये जो इसके अंदर हर जो पर्टिकुलर वर्टेक्स है उससे दूसरा कोई वर्टेक्स है वो इजीली कनेक्टेड है, सारे के सारे वर्टेक्स। ठीक है। तो बेसिकली ये एक अप्रोच है, इसमें कौन कितने वर्टेक्स हैं क्या है, सब सिंपल अप्रोच है। एजेस क्या होती है। अब हम बात करते हैं हैमिल्टन पाथ की, जिसके अंदर हम उस टॉपिक पे आते हैं जो हम बात कर रहे हैं, हैमिल्टन पाथ क्या होता है। जैसे आपको पूछा जाए कि क्या ये हैमिल्टन पाथ है, क्या इसमें हैमिल्टन पाथ बन रहा है, क्या इसमें हैमिल्टन सर्किट बन रहा है। तो आप लोग सुनिए, तो कोई भी ग्राफ के अंदर, पर्टिकुलर किसी ग्राफ के अंदर हैमिल्टन पाथ जो है वो है, हैमिल्टन पाथ इज ए पाथ विच विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। हर एक वर्टेक्स एक बार विजिट हो, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही विजिट होना चाहिए, इट विल बी द हैमिल्टन पाथ। और उसमें सारे वर्टेक्स हैं वो विजिट भी होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप कोई भी वर्टेक्स से चालू करेंगे कहीं से भी, तो उसमें सारे वर्टेक्स विजिट होने चाहिए, और सिर्फ हर वर्टेक्स एक बार ही विजिट होना चाहिए, देन इट शुड बी द हैमिल्टन पाथ।
एंड सिमिलरली तो हैमिल्टन पाथ क्या हो गया वो, ठीक है। हैमिल्टन सर्किट क्या हुआ, हैमिल्टन सर्किट के अंदर क्या है, उसके अंदर विच स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम वर्टेक्स, बस सेम। मतलब कि आप हैमिल्टन पाथ की तरह हैमिल्टन सर्किट लाए, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो जहां से चालू होगा